सबसे पहले आप लोग तीनों से जानना चाहेंगे, आप तीनों डाइवर्स जर्नी से आए हुए हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से उठ के कहाँ पे, मतलब फेमिना मिस इंडिया का सपना आप लोग ने तीनों ने कैसे देखा था और कितना सक्सेसफुल हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन गोवा। फिर उसके बाद मैं कारवार में मूव किया मैंने। फिर उसके बाद मेरी मोस्ट यूनिवर्सिटी स्कूलिंग वगैरह हुई है इन कनाडा, जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा। सो वो होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी वेल राउंडेड हूँ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ही पकड़िए या फिर कम्युनिकेशन। एंड लकीली उस टाइम पे मुझे एक मॉडलिंग एजेंसी ने भी स्काउट कर लिया था, तो इससे मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ था पैजेंट में। और मेरे दोस्त जो जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे पैजेंट्री में भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर हम अपनी जर्नी में निकल पड़े और फिर मैंने 10 किलो घटाए और मैंने पूरी तरह ट्रेनिंग करके फिर मैं इस पैजेंट में उतरी हूँ। और पैजेंट के दौरान भी हमें 30 दिनों तक काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी हमने अटेंड किए हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ और हमारा प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और इस सारे प्रोग्राम की वजह से हम आज इस मुकाम पे आ पहुँचे हैं। तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हम आज हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के मुकाम पे हैं। राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है और क्या कहेंगे उसके बारे में, मतलब कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ पे आके आप मतलब कि कितना सेटिस्फाइड अपनी जर्नी से? जी, आई थिंक जर्नी से सेटिस्फाइड होना फ़िलहाल तो ये बस शुरुआत है, मैं ये कहना चाहूँगी। आई थिंक दिस इज़ वेयर आवर जर्नी बिगिनस और हमारा पाथ यहाँ से शुरू होता है। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। लेकिन मेरी जर्नी अगर मैं कहना चाहूँगी तो बचपन से ही, मैं जब 3 साल की थी तब मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था। एंड एवर सिंस देन मुझे स्टेज से और कैमरा से प्यार हुआ है। आई हैव फाउंड माई पैशन एंड माई पर्पस थ्रू एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ऑन स्टेज, थ्रू द आर्ट्स, बी इट डांस, be it sports, be it being able to represent India here at Femina Miss India। तो हर एक स्टेप जो मैं लेते आई हूँ और हर एक प्लेटफॉर्म और स्टेज जो मैंने एक अपॉर्चुनिटी पाया है एक्सपीरियंस करने का, it has all led me here today. Every step is something that has allowed me to learn so much about myself, about my journey, the experiences, and I think a big part of who I am are the experiences and stages that I've been a part of. Like Times Fresh Face, to India's Miss TGPC, to Femina Miss India Maharashtra और अब Femina Miss India। तो मैं बचपन से जानती थी एक ख्वाब, एक सपना जो हमारे पास होता है, फॉर मी वो मंच था फेमिना मिस इंडिया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर पाऊँ। एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू try my luck at Miss World and make sure that I can do something for the country. While I came close this year and I'm so grateful for the opportunities that we're getting, I also look forward to explore more ways through something that I can do for my country, India. और मैं जानती हूँ कि आगे भी जो भी मैं pathway लूँगी, that is going to be for India. तो मैं आई वॉज़ बॉर्न इनटू अ तमिल तेलुगु फैमिली, पर मैं पली बड़ी हुई जम्मू में, जंगलोट में। मेरे पापा फ़ौजी में थे, कर्नल थे। तो इंडिया में कई सारे जगहों में रहने के बाद अब आके चेन्नई में हमारा घर बसा है और माई पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर। तो इतना ट्रैवलिंग करने के बाद लाइफ ने एक ही थिंग सिखाया है कि जिस चीज़ से हमें सर्टेनिटी नहीं होती उससे देखना डरना नहीं है हमें। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली बी आउट ऑफ आर कंफर्ट जोन टू कीप इवॉल्विंग। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो जीवन ने मुझे सिखाया है थ्रू ट्रैवलिंग एंड अडेप्टेबिलिटी।
और जब मिस इंडिया की सपने की बात हो, हर एक बच्ची की तरह, हर एक लड़की की तरह ये मेरा बचपन का सपना रहा। और जैसे मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनी, फिर मैंने अपना NGO खोला और डांस परफॉर्मेंस देती आई। पीछे वो सपना जो है इट केप्ट ग्रोइंग इन माय माइंड, वो कहीं गया नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है अल्टीमेटली भगवान का दिया हुआ एक सपना है जो मेरे मन में बैठा है, एंड आई हैड टू फुलफिल इट, नहीं तो आई वुड हैव रिग्रेटेड इट। तो इवन आफ्टर मेडिसिन मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया, और अब मैं यहाँ आके बैठी हूँ वन ऑफ द विनर्स ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। साथी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने के बाद मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे अलग फील्ड में काम करना, ये ट्रांजिशन कितना प्लान्ड और कितना ऑर्गेनिक था आपके लिए? मेरे हिसाब से आजकल के दौर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही फील्ड में उतरे और उसी फील्ड में एक्सेल करें। मेरा ये मानना है कि आप जितना डाइवर्स, ना खुद को चैलेंज कर पाते, आप उतना ही शार्प रहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि एक तो है मेरा जो प्रैक्टिकल साइड है, जो मेरी एजुकेशन से स्टेम करता है, और दूसरा है मेरा क्रिएटिव साइड, जिसमें मुझे स्टोरी टेलिंग, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक मंच है जो हमें मिला है, इसमें दोनों का उपयोग हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर सुंदर दिखते हैं तो आप पैजेंट जीत सकते हैं। पैजेंट जीतने के लिए आपको इंटेलिजेंस, नॉलेज और आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक साथ एक कॉम्बिनेशन में आने के बाद ही आप ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये भगवान की मर्ज़ी भी थी कि उन्होंने मुझे ऐसी दिशा दिखाई, और इस दिशा की वजह से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक रहा है। हाँ, बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांच है, लेकिन जो भी आप जिधर से भी सीखते हैं वो आपको लाइफ टाइम तक कहीं ना कहीं यूज़फुल होता है। यही मेरा मानना है और यही मेरे बड़ों का मानना है। तो मेरी जर्नी और मेरी लाइफ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं चाहूँगी कि मैं जब वर्ल्ड के लिए जाऊँ तब मैं इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, और मैं और भी कुछ सीख के और भी कुछ नया, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आऊँ इस जर्नी, इस क्राउन के लिए। राजन जी, ने आपसे जानना चाहेंगे कि आप ग्रास रूट एक्टिविज्म और रूरल मूवमेंट पे काम कर रही हैं, और अलबत्ता आप हेल्थ केयर और इसमें काम कर अवेयरनेस के लिए तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो आपके हिसाब से रियल चैलेंज लाने के लिए ग्राउंड पे काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग है या माइंडसेट चेंज करना? आई थिंक शुरुआत होती है माइंडसेट से, क्योंकि जब आप माइंडसेट की तरफ काम करेंगे तब जाके असली बदलाव दिख कर आएगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर टास्क्स टू फर्स्ट go ahead and solve mindsets is education, और वो भी quality education. We've come a long way as a country, but I think आज भी रूरल इंडिया में ऐसे बहुत जगह है जहाँ महिलाओं को शिक्षण नहीं मिलता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि क्वालिटी एजुकेशन ये हम महिलाओं तक और बच्चों तक पहुंचा पाए, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, क्योंकि उसी से माइंडसेट बदलता है। और जब किसी का माइंडसेट शिफ्ट होता है तो that shift is not only for that person alone, but उस व्यक्ति का, परिवार का mindset shift होता है और generations आने का भी. So I think it is very important that we lead this with a very strategic plan कि हर एक व्यक्ति को सबसे पहले अच्छे एजुकेशन का मौका मिले। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं रूरल एरियाज़ में काम करती हूँ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और थ्रू फेमिना मिस इंडिया मैं ये काम एम्पलीफाई और अपस्केल ही करना चाहूँगी। आई हैव बीन पार्ट ऑफ कैंपेन सच एज प्रोजेक्ट महावरी, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर होते हैं, जहाँ पे हमने रूरल एरियाज़ में छोटे से छोटे बच्चियों को सिखाया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये किस बारे में होता है, और सैनिटरी किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और जब हम वुमेन फार्मर्स की बात की जाए, जो प्रेरणा ये कैंपेन के अंडरनीथ मेरे माँ के गाइडेंस थ्रू मैंने काम किया है, वेयर वी हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट
how to drive a tractor campaign, goat farming, cattle farming, to teaching women how to become financially independent is something that we are trying our best to take on. और हम यही चाहते हैं कि it all stems from a mindset shift, and एक ये बदलाव लाने के लिए किसी एक व्यक्ति का ही काम करना ज़रूरी नहीं है. आई होप एवरीबडी वॉचिंग अंडरस्टैंड्स कि अगर आप किसी वे में एक हेल्पिंग हैंड बन के किसी की मदद कर पाए, देन थ्रू दैट वी कैन ट्रूली क्रिएट अ चेन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स. होपफुली वी विल क्रिएट अ मोर सेफर फ्यूचर फॉर द वुमेन ऑफ आवर नेशन. आप मेरी कहानी भी ले लीजिए. मैंने जो NGO खोला है उसके नीचे जो मेरा प्रोजेक्ट है, बहुत पहले से, ये मिस इंडिया से भी पहले से मेरा जो काम है वो चालू था कि मैं विमेंस हेल्थ के लिए काम करूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काम करूं. और मैं मेरे NGO के नीचे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके दोनों करती हूँ. मैं हेल्थ कैंपेन्स भी देती हूँ, उनको ये समझाती हूँ कि उनके शरीर में, उनके यूट्रस में एग्जैक्टली होता क्या है. क्योंकि हम ना ऐसे ही ऊपर से सारी बातें ख़त्म कर देते हैं, पर इन लड़कियों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली अंदर होता क्या है, हार्मोन्स के साथ होता क्या है, उनकी सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, पीरियड्स कैसे आ रहा है. तो ये सब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. उसके बाद जाके उनको मैं एक फ्री हेल्थ चेकअप देती हूँ और एक फ्री यूट्रिन स्कैन देती हूँ. और अब इसको ही ले लो आप, अगर मैं ना एक लड़की को बस एक फ्री हेल्थ चेकअप देती हूँ तो मैं एक लड़की की मदद कर रही हूँ. पर जब वो लड़की को मैं सिखाती हूँ कि उसकी शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो मैं उस लड़की के थ्रू उसकी सारी परिवार की मदद कर रही हूँ. वो एक लड़की उस विषय को और 10 लड़कियों के साथ बांटेगी, तब जाके माइंडसेट शिफ्ट होगा. तो मेरे हिसाब से दोनों ही ज़रूरी है. ग्राउंड लेवल में वर्क करना भी ज़रूरी है ताकि इस जनरेशन की मदद कर पाए, पर माइंडसेट शिफ्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, सो दैट दिस चेंज कैन बी सस्टेनेबल ऑन द लॉन्ग टर्म. कि अगर जब मैं रुक भी जाऊं तो मेरे बाद भी ये मूवमेंट जो है रुकना नहीं चाहिए. तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा. इसके लिए माइंडसेट शिफ्ट भी बहुत ही ज़रूरी है. साथी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जैसे मेल डोमिनेटेड फील्ड में भी काम कर रही थी, तो वहाँ आपको बायस या अंडर एस्टिमेशन फेस करना पड़ा? अगर हाँ तो आपने कभी कैसे हैंडल किया? हाँ जी, बिल्कुल. क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें आप देखोगे कि काफ़ी सारी महिलाएं तो सामने नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे लोकल लोगों के साथ भी काम करते हैं, जो लाइफ के हर कॉर्नर या हर क्षेत्र से आते हैं. तो इनके साथ आप जब इनके साथ रिलेट कर पाना, इनको एकजुट रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो मोस्टली महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. प्लस इस काम का कोई वक्त नहीं है. जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपको रात को भी जाना पड़े या ऐसा कुछ. तो इसमें मेरी जो मैं उसके साथ ही हमारा ये कंपनी है, तो मैं और वो साथ में इस चीज़ को टैकल करते हैं. और हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव है, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है. हमने और भी काफ़ी सारी महिलाओं को एम्प्लॉय किया है और हम चाहते हैं कि हम इस स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बुला पाएँ, ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि वो रिस्ट्रिक्टेड फील करे या फिर उनको ऐसा लगे कि ये फील्ड उनके लिए है नहीं. जहाँ भी आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, उसको परस्यू करना आपका धर्म है. तो अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं इस नेक काम में, तो हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है. और रही बात प्रॉब्लम को टैकल करने की, तो एक चीज़ जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोकल लैंग्वेजेस जानती हूँ, तो काफ़ी आसानी से मैं अपना थॉट को कम्युनिकेट कर पाती हूँ, काफ़ी आसानी से मैं लोगों से रिलेट कर पाती हूँ. तो अगर हमारे कोई भेदभाव होते भी है, तो जैसे आपको पता है ना कि आप बोलते हैं कहीं बाहरी शहर में कि अरे आप भी मुंबई से है, या फिर अरे, वो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आती है. फिर अगर आप भी मेरी भाषा बोलते हैं, तो इस एक ज़रिए के थ्रू मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को टैकल किया है. आप दोनों से जानना चाहेंगे, राजनंदिनी और गीता, आपसे कि आप दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स, डांस, मेडिसिन, मीडिया, सब कुछ मैनेज करते हुए. एक फेज आया जब आप लोगों को लगा कि शायद मैं सब नहीं कर पाऊंगी या कुछ सेल्फ डाउट हुआ
अपने से कि मतलब कि और कैसे ओवरकम किया आपने इस चीज़ को? जी मेरे केस में बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई है वो मैं हर एक अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर पाई हूँ. अगर वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में डांस करना हो, इंटरनेशनली डांस थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना हो, या स्पोर्ट्स लेवल थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना हो, आई थिंक फॉर मी ये एक मौका रहा है टू एक्सप्लोर एज मैनी फील्ड्स इज पॉसिबल. और हर एक फील्ड को मैंने उसका डेजिग्नेटेड टाइम दिया है. अगर मैं स्पोर्ट्स में एक्सेल कर पाई हूँ दैट इज़ ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स, और मैंने पूरे डेडिकेशन, फोकस ऑन सिंसियरिटी के साथ स्कूल ईयर्स में स्पोर्ट्स को मेरा पूरा फोकस दिया था. स्क्वॉश, एथलेटिक्स एंड स्विमिंग टू बी प्रिसाइज, और स्टेट लेवल तक मैं रिप्रेजेंट कर पाई हूँ इन स्क्वॉश and further in athletics and dance. So this has been a big part of my life, और sports has given me discipline. मुझे बहुत सीख मिली है through sports, and I think India एक ऐसा nation है जो majority youth के लिए जाना जाता है, and I think people should engage in sports. It is a way of movement and most importantly a way of actually expressing yourself and being able to represent your country through sports as well. और अगर मैं डांस की बात की जाए या फिर कोई और स्टेज और प्लेटफॉर्म की बात की जाए, आई मेड श्योर कि आई टेक इन एवरी लिटिल बिट ऑफ एवरी एक्सपीरियंस एंड ब्रिंग इट टुगेदर फॉर फेमिना मिस इंडिया. वो खूबसूरती है इस स्टेज की कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, ये प्लेटफॉर्म और ये स्टेज यानी कि फेमिना मिस इंडिया बहुत अच्छी तरीके से हर एक अपॉर्चुनिटी को इनकलकेट करता है. एंड आई थिंक इट इज़ मेड मी हु आई एम टुडे. सेल्फ डाउट नहीं हुआ है. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मैं आगे और क्या कर पाऊँ, एंड और आगे किस तरह मैं और बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर पाऊँ. सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो एंड बी बेटर थ्रू वट एवर फील्ड आई कैन. जैसे मेरी सहेली ने सही से कहा, मेरे ज़िंदगी में भी बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने हर एक एक्टिविटी, हर एक इवेंट को परस्यू करना मुझे पुश किया. और उनका ये था मानना कि मैं खुद को सही तरह से समझूं और जानूं, कि मैं खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करूं और मैं अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊं. तो दैट वाज अ मेजर फैक्टर विच हैज़ हेल्प्ड मी आइडेंटिफाई माई सेल्फ, विच हैज़ हेल्प्ड मी क्रिएट दिस आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ. और वैसे ही मैंने डांस में 600 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दिए हैं, भरतनाट्यम से लेके वेस्टर्न तक. मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, मैंने खुद का एनजीओ खोला, मैंने फुल टाइम मॉडलिंग परस्यू किया है, और अब आके बैठी हूँ फेमिना के मंच पे एज वन ऑफ द विनर्स. मेरे लाइफ में कभी भी सेल्फ डाउट की बात नहीं थी, क्योंकि जितना मुझे मेरे ऊपर विश्वास है उससे कई ज़्यादा मेरे परिवार को मेरे ऊपर विश्वास है. और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जो मेंटर्स रहे, टीचर्स रहे, और मेरी फैमिली और अब मेरे मैनेजर्स से तक सबको मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मुझे कभी किसी बात की डर नहीं रही. हाँ, कभी कभार थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे खुद को भी देना पड़ा कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वन ह्यूमन कैन नॉट डू इट ऑल. एक ज़िंदगी में आप सारे परस्यूट्स नहीं कर सकते. पर आई होप आई हैव प्रूव देम रॉन्ग, क्योंकि आज मैं जितना मेडिसिन में फोकस्ड हूँ उतना ही मैं इसमें भी फोकस्ड हूँ, और मैंने किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया है. मुझे सारे ही वेंचर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड आई होप इन द फ्यूचर आई क्रिएट अ ब्रांड फॉर माई सेल्फ जो अद्वैता को सही तरह से पोर्ट्रे कर सके दुनिया के सामने, एंड दैट इज़ माई एंड गोल अल्टीमेटली. आप तीनों से जानना चाहेंगे कि मतलब कि यूजुअली हम फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद हर एक मॉडल का या हर एक कंटेस्टेंट का जीतने के बाद का ये ड्रीम होता है कि उनको बॉलीवुड ड्रीम परस्यू करना है. तो आप लोगों को क्या है कि बॉलीवुड ड्रीम भी परस्यू करना है, एक्ट्रेस बनना है, कि ऐसे कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इस प्लेटफॉर्म से. तो मेरा ये मानना है कि मैं अभी फ़िलहाल
हर अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को उपलब्ध रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स को भी इस दौरान थोड़ा होन करना है। हाँ, हालांकि मेरा मेन फोकस हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने का होगा अगले साल मई में, बट हाँ, अगर कुछ कोई अच्छा प्रोजेक्ट मेरे मैं बिल्कुल उस चीज़ के लिए ओपन हूँ। और मुझे काम करना है इम्तियाज़ अली सर के साथ, संजय लीला भंसाली सर के साथ, ऐसे काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी हस्तियां हैं। बट मुझे ऑल्सो इंटरेस्ट है हमारी रीजनल लैंग्वेज के मंच पे काम करने का, क्योंकि मैं अपने रूट्स को भी एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। तो और इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स डेफिनेटली अगर कभी ऐसा हो मेरे तकदीर में तो शायद मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा सर के साथ भी काम करने का मन है, बट देखते हैं कि भगवान का क्या प्लान है और क्या होता है आगे। बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। जी, मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ, मुंबई से नहीं हूँ, बट महाराष्ट्र से ज़रूर हूँ। बट ऑफ कोर्स आज हम मुंबई सपनों की नगरी में हैं, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड ड्रीम्स फेमिना मिस इंडिया के द्वारा एक बहुत सुंदर पाथवे है जो हम जैसी लड़कियों को जो क्रिएटिवली खुद को एक्सप्रेस करना चाहेंगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। एंड आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगी। द एरिया ऑफ फिल्म एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर एंड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ। बचपन से ही मेरा एक ख्वाब रहा है, एक्टिंग से मुझे बहुत प्यार है। हर एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे एक चांस देता है ऑडियंस के सामने या कैमरा के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर आई फाइंड माई पैशन एंड आई फील मोस्ट अलाइव। तो अगर आप मुझे पूछते हैं फ्यूचर प्लान्स बॉलीवुड में जाने के हैं तो ज़रूर आई look forward to work with directors like she mentioned, Imtiaz Ali sir, Raju Hirani sir, Sanjay Leela Bhansali sir, and I look forward to one day share screen with Shah Rukh Khan sir, and I think sabhi ka sapna hota hai, to fir I look forward to every opportunity that allows us to walk that pathway. Thank you. आई बिलीव इस दुनिया में पोटेंशियल और पैशन की कमी ही नहीं है। सभी लोग यहाँ बहुत पैशनेटली आ रहे हैं, वो भी इस जनरेशन में, स्पेशली इन अ सिटी लाइक मुंबई। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर इट मैटर्स कि आप उस पैशन के लिए कितना दूर जा सकते हो और कितना एफर्ट डाल सकते हो। दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली डिफाइंस अ विनर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस। तो आई एम एंडलेसली ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैं कभी भी न्यू चांसेस को मना नहीं करूँगी। आई वुड लव टू एक्सप्लोर पोटेंशियल इन द स्कोप ऑफ एक्टिंग, और मॉडलिंग कंटिन्यू करना चाहूँगी, इंटरनेशनल मॉडलिंग करना चाहूँगी मैं। और जब बात मूवीज़ की हो, डायरेक्टर्स की हो, मुझे बहुत शौक है मणिरत्नम सर से तमिल इंडस्ट्री में। आई लव गौतम वासुदेव मेनन सर एंड डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली सर। इन ऐसे डायरेक्टर्स के साथ किसी से भी अगर मेरा डेब्यू हो जाए तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। तो हाँ, आई वुड नेवर से नो टू एक्टिंग और एनी न्यू अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने इंडिया के लिए क्राउन जीता है, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, सुष्मिता सेन हो, तो उन सब से आप लोगों ने कितनी इंस्पिरेशन ली है और क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, मेरे हिसाब से उन्होंने अपना ही नाम नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जैसे कि आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा जी ने हमारे कंट्री को एक इंटरनेशनल स्तर पे रिकॉग्नाइज किया है, और उन्होंने इतना सारा ऑनर लाया है हमारी कंट्री के लिए। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मैं अपने आप को इस तरह कंडक्ट कर पाऊँ कि उनके जैसे उनका एक इंस्पिरेशन लेके मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ और अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँ।
और रही बात उनके पर्सनल लाइफ की, तो आपको तो पता ही है कि सुष्मिता जी ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो जो भी उन्होंने अपने स्पीच में बोला है, जो भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है, वो उन सारे बातों पे खरी उतरी है। तो मेरा भी यही मानना है कि मुझे मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग ऐसे याद रखें कि मैं वो ऐसी व्यक्ति थी जिसने जो भी सोचा, जो भी करने की चाह रखी, मैंने उस चीज़ को पूरा किया। और मैंने खुद के लिए ही नहीं बल्कि मेरे आसपास जिन लोगों के लिए भी मैं जो भी मदद कर पाऊँ मैं वो कर सकी हूँ। तो बस यही एक इच्छा है मेरी। जी, जैसे कि आपने कहा, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता या फिर मानुषी चिल्लर, आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत की हर एक लड़की इनके स्वरूप में कहीं ना कहीं खुद को देखती है और मिस इंडिया बनने का सपना और वो ख्वाब देखती है। तो आई थिंक वो सपने की बुनियाद इन लोगों से होती है। एंड समवेयर डाउन द लाइन आई होप कि आई गेट टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड। और जिस तरह उन्होंने भारत के लिए कुछ कर दिखाया, होपफुली मैं भी कर पाऊँ। ये मेरी इच्छा हमेशा रहेगी। और एंड आई होप कि मैं ये कर दिखा पाऊँगी। एंड जिस तरह उन्होंने एक पाथवे लीड किया है खुद के लिए, आई होप दैट इवन आई एम एबल टू डू दैट। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि लेडीज़ लाइक लारा दत्ता मैम, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय मैम, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्ज़ा, जो भी है, ये सारे लेडीज़ आर ट्रू लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट ट्रू ग्रेस एंड पॉइज लुक्स लाइक। और मुझे ये बात बहुत पसंद है कि वो बस ताज के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ प्रिटेंस नहीं किया। जो भी उन्होंने समझाया, दुनिया को बताया, प्रीच किया, वो आज तक वो सब पर्सनल लाइफ में उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया और आज तक वो सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला, सुष्मिता मैम ने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया इवन व्हेन शी हरसेल्फ वाज वेरी यंग। और प्रियंका मैम ने इतना बड़ा, शी इज़ प्रूवन अ मार्क फॉर हरसेल्फ, शी इज़ अ ट्रू ट्रेल ब्लेजर। हर कोई लेडी हो जिन्हें हम इतना आइडलाइज करते हैं और इन्हीं के वजह से पैजेंट्री में हम पे इतना जोश भी भरा है। तो दे आर द रियल ट्रेल ब्लेजर्स एंड आई होप I have imbibed at least half the grace and eloquence that these ladies carried, and I am able to impact as many lives as possible.